नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में एलसीसी इन्फोटेक लिमिटेड इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल में कंपनी कैसा परफॉर्मेंस डिलीवर कर रही है वो देखेंगे। और ये दोनों इंपॉर्टेंस बात देखने के बाद हमें पता चलेगा कि एलसीसी इन्फोटेक ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के नज़र से अच्छी है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम कंपनी के बिज़नेस के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो एलसीसी इन्फोटेक ये कंपनी की शुरुआत 1985 से हुई थी और ये कंपनी डिजिटल नेटवर्किंग जो कि हेल्थ केयर सेक्टर में लगता है और उसके साथ ही में मैनेजमेंट सर्विस का जो पोर्टफोलियो है उसका कंपनी बिजनेस करती है। और ये देखने से पता चलता है कि ये कंपनी आईटी सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। और इस बिज़नेस में कंपनी का अगर हम ओवरव्यू देखेंगे तो कंपनी ह्यूमन कैपिटल के लिए जो स्किल लगता है उसका बिल्डिंग कर दे साथ ही में। और इस वर्क के लिए कंपनी के पास पैन इंडिया बेसिस पर बहुत ही टैलेंटेड वर्क फोर्स है। साथ ही में कंपनी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट एंटरप्राइजेस और इंडिविजुअल्स को यहाँ पर प्रोवाइड करती है और इसमें कंपनी जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनके लिए आईटी सेक्टर में जॉब यहाँ पर प्रोवाइड करने के लिए वेरियस यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करती है। साथ ही में कंपनी कंप्यूटर स्किल हार्डवेयर और नेटवर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए प्रोग्राम डिज़ाइन करती है। और कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है वो अगर हम देखेंगे तो कंपनी फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल पर काम करती है। तो इस कंपनी का ये बिज़नेस का ओवरव्यू हमें देखने को मिला है जिसमें कंपनी आईटी सेगमेंट में जो हेल्थ केयर रिलेटेड सर्विस है उसमें स्पेशली हमें काम करते हुए देखने को मिली है। और इसके बाद हम कंपनी के जो वेरियस सर्विस है उसके बारे में देखेंगे तो कंपनी के पास गवर्नमेंट से रिलेटेड बहुत ही अच्छे हमें प्रोजेक्ट्स यहाँ पर देखने को मिले। इसके बाद कंपनी के पास वेरियस यहाँ पर कोर्सेस है जिसके थ्रू कंपनी अपने कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करती है जिसमें डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा कोर्सेस सॉफ्टवेयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग हार्डवेयर नेटवर्किंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग मल्टीमीडिया स्किल एनएसक्यू अलाइन और कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जो कोर्सेज है वो हमें देखने को मिले। इसके बाद FY22 में कंपनी के पास अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंडर वेरियस प्रोजेक्ट्स है। और इसके बाद कंपनी का रेवेन्यू अगर हम देखेंगे तो कंपनी सर्विस से अपना 96% का रेवेन्यू जनरेट करती है। इसके बाद कंपनी का ऑपरेशनल स्टेटस अगर हम देखेंगे और पिछले कुछ समय से अगर हम देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूस हमें रिपीटेड लॉस करते हुए देखने को मिली। और उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है स्टीप कंपटीशन हमें कंटिन्यूस इन सेगमेंट में यहाँ पर देखने को मिला है। कंपनी जो रिपीटेड लॉसेस कंटिन्यूस कर रही है उसके बारे में तो कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल में हमें पता ही चलेगा। लेकिन कंपनी का अभी हमने जो बिज़नेस का ओवरव्यू देखा है उसमें कंपनी आईटी सेगमेंट में एक काम करने वाली कंपनी देखने को मिली है जो कि एक अच्छा बिजनेस माना जाता है। लेकिन इसमें अभी हमने देखा कि स्टीप कंपटीशन कंपनी को है जिस रीज़न की वजह से कंपनी ऑपरेशनल बेसिस पर रिपीटेड यहाँ पर लॉस कर रही है। तो इसी वजह से कंपनी कैसा लॉस हमें करते हुए देखने को मिली है और इसमें कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है वो भी हमें देखना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं जिसमें पिछले 6 सालों का कंपनी का डाटा हम देखेंगे। और इसमें सबसे पहले कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी का सेल्स 10 करोड़ का था जो कि इसके अगले साल ये बढ़कर 11 करोड़ का ज़रूर हुआ। लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी के सेल्स में कंटिन्यूस हमें बहुत ही बड़ा ड्रॉप देखने को मिला। और मार्च 20 में कंपनी का सेल्स 4 करोड़, इसके अगले साल मार्च 21 में ये ना के बराबर 0.02, मार्च 22 में 1.16 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 0.48 करोड़ का देखने को मिला है। तो मार्च 18 और 19 में एटलीस्ट कंपनी का जो सेल्स है वो 10 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिला था। लेकिन इसके बाद कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो कंटिन्यूस हमें डाउन होते हुए देखने को मिली और 1 करोड़ से भी नीचे का कंपनी का ट्रेलिंग 12 मंथ्स में हमें सेल्स देखने को मिला है। तो कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें पिछले 4 सालों में कंटिन्यूस डाउन होते हुए देखने को मिली जो कि किसी भी कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही निगेटिव साइन होता है कि उस कंपनी का जो सेल्स या फिर हम टोटल इनकम कहेंगे वो कंपनी का हमें बहुत ही कम देखने को मिला और उसमें कंटिन्यूस गिरावट देखने को मिली। तो कंपनी के जो सेल्स है उसमें कंटिन्यूस हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली। और इस सेल्स के कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो मार्च 21 के बाद कंपनी का हमें जो एक्सपेंस है वो सेल्स के कंपैरेटिवली बढ़ते हुए देखने को मिला है जिस रीज़न की वजह से कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मार्च 21, मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में लॉस कर रही है। तो जैसे कि हमने कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू में भी देखा है कि कंपनी रिपीटेड हमें लॉस करते हुए देखने को मिली जो कि अभी हमें ये पिछले 3 सालों में देखने को मिला है।
और उसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखेंगे तो कंपनी का ये 7000%, -60% और -247 हमें देखने को मिला है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी पिछले 3 सालों में कंपनी बड़े लॉस यहाँ पर कर रही है। और उसके बाद कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्च 18 में देखेंगे तो -0.03, इसके अगले साल -0.02, इसके अगले साल -0.03 और इसके बाद मार्च 21 में -1.50, इसके बाद मार्च 22 में -0.74 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में -1.23 करोड़ का लॉस देखने को मिला है। तो पिछले 6 सालों में कंपनी कंसिस्टेंट अपने बिजनेस में लॉस कर रही है, जो कि ये कंपनी के बिजनेस के नज़र से और इन्वेस्टमेंट के नज़र से एक बहुत ही नेगेटिव साइन है। और उसके बाद कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी अगर हम देखेंगे तो ये भी कंसिस्टेंट हमें लॉस करते हुए देखने को मिला है। तो इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, उसमें सभी सेगमेंट में अगर हम देखेंगे तो कंपनी अपने परफॉर्मेंस डाउन कर रही है। और इसमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर, इन सभी सेगमेंट में कंपनी मैक्सिमम टाइम पिछले कुछ सालों से लॉस हमें करते हुए देखने को मिली, जो कि इस रीज़न की वजह से अभी हम इस कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। और उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट अगर हम देखेंगे, जिसमें कंपनी के पास अभी सितंबर 22 में 30 करोड़ के रिजर्व है, जो कि इसके कंपैरेटिवली कंपनी का बोरेंस है वो 3.44 करोड़ का है। तो कंपनी के जो बोरेंस है उसके कंपैरेटिवली 10 टाइम्स कंपनी के पास ज़्यादा रिजर्व है, जो कि इस कंपनी के बैलेंस शीट को बहुत ही स्टेबल और स्ट्रॉन्ग कर रहा है। लेकिन सिर्फ कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी होने से कोई भी कंपनी अच्छी ग्रोथ कर नहीं पाती, क्योंकि इसके लिए कंपनी को अपने बिजनेस में भी एक अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी। और सबसे पहले कंपनी को अपना जो सेल्स है उसमें अपने जो नंबर्स है वो यहाँ पर कंटिन्यूस गेन करने पड़ेंगे। तो फिलहाल कंपनी के जो सेल्स है वो हमें 1 करोड़ से भी नीचे आते हुए देखने को मिला है, और कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो कंटिन्यूस डाउन होते हुए देखने को मिला है। तो जैसे जैसे कंपनी का सेल्स का ग्रोथ हमें डाउन होते हुए देखने को मिलेगा, तो वैसे वैसे कंपनी का जो बिजनेस और परफॉर्मेंस है वो भी हमें डाउन होते हुए देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से कंपनी को अपनी जो सेल्स की ग्रोथ है वो बढ़ानी पड़ेगी, तभी कंपनी का जो बोरेंस कम है उसका बेनिफिट है वो कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि कंपनी अगर सेल्स ही नहीं करेगी तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पर मैक्सिमम टाइम लॉस में ही देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से सबसे पहले कंपनी को सेल्स की ग्रोथ यहाँ पर अच्छी करनी पड़ेगी, तभी इस कंपनी के जो बैलेंस शीट स्ट्रांग है उसका बेनिफिट कंपनी को होगा और इन्वेस्टमेंट के नज़र से हमें अच्छा देखने को मिलेगा। और उसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज अगर हम देखेंगे तो मार्च 18 से लेकर मार्च 21 तक कंपनी का नेट कैश फ्लो कंटिन्यूस लॉस मेकिंग था, जो कि अभी हमें मार्च 22 में ये प्लस में देखने को मिला है। तो मार्च 22 में कंपनी ने नेट कैश फ्लो में एक अच्छी इंप्रूवमेंट की है, लेकिन एक साल सिर्फ कंपनी का नेट कैश फ्लो अच्छे होने से कोई भी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस ज़्यादा देर तक यहाँ पर कर नहीं पाती। तो लॉन्ग टर्म और अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी को कंटिन्यूस करने के लिए कंपनी को नेट कैश फ्लो भी कंटिन्यूस और मैक्सिमम टाइम प्लस में जनरेट करना पड़ेगा। और उसके बाद कंपनी का अगर हम डेप्टर डेज देखेंगे, जो कि मार्च 18 में कंपनी के 688 थे, लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी के डेप्टर डेज कंटिन्यूस बढ़ते हुए देखने को मिले और 6000 से भी ज़्यादा के जो डेप्टर डेज है वो मार्च 22 में देखने को मिले। तो कंपनी को अपने डेप्टर से पेमेंट लेने में 6000 से भी ज़्यादा के यहाँ पर डेज लग रहे, तो बहुत ही बड़ा समय कंपनी को अपने डेप्टर से पेमेंट लेने में लग रहा है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी के पास बहुत ही जल्दी कैश नहीं आ पाता, जिस रीज़न की वजह से कंपनी अपने बिजनेस के ऊपर जो कैश है वो यहाँ पर जल्दी स्पेंड नहीं कर पाती, जिस रीज़न की वजह से कंपनी अपने बिजनेस में एक अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाती। तो कंपनी को अपने डेप्टर डेज है उसके जो डेज है वो बहुत ही कम करने पड़ेंगे, तभी कंपनी आने वाले समय में एक अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी। और लास्ट में कंपनी का हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, जिसमें कंपनी के प्रमोटर के पास 45.84% की हिस्सेदारी है। और उसके बाद PFIs के पास देखेंगे तो 0.08 मतलब ना के बराबर है। इसके बाद या DIs की इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो 0 है, और पब्लिक की जो इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में हमें 54% की यहाँ पर देखने को मिली। तो मेजॉरिटी स्टेक है वो इस कंपनी में पब्लिक के पास है, और उसके कंपेरेटिवली प्रमोटर के पास कम हिस्सेदारी, जो कि इस कंपनी के बिजनेस को कभी भी यहाँ पर अनस्टेबल कर सकता है। तो ओवरऑल LCC इन्फोटेक इस कंपनी के अभी हमने जो इन्फॉर्मेशन देखी है उसमें कंपनी IT सेक्टर में ज़रूर काम करते हुए देखने को मिली, लेकिन कंपनी का जो बिजनेस ओवरव्यू है उसमें हमने देखा कि कंपनी ऑपरेटिंग बेसिस पर कंसिस्टेंट रिपीटेड लॉस कर रही है। और इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है कि बहुत ही स्टीप कंपटीशन यहाँ पर कंपनी को मिल रहा है, और ऐसा ही हमें कंपनी के फंडामेंटल में भी देखने को मिला है कि कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है वो कंटिन्यूस डाउन हो रहा है, कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में कंसिस्टेंट लॉस कर रही है,
और उसके साथ ही में कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी लॉस में गया है। तो कंपनी की बैलेंस शीट ज़रूर अच्छी हमें देखने को मिली है, लेकिन कंपनी का जो सेल्स है वो ही कंपनी अपने यहाँ पर कर नहीं पा रही, जो कि किसी भी कंपनी के बिजनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कंपनी अपने जो सेल्स है वो यहाँ पर अच्छे से करे, जो कि कंपनी का कंटिन्यूस डाउन होते हुए देखने को मिला है। और उसके बाद कंपनी के अगर हम डेप्टर डेज देखेंगे तो 6000 से भी ज़्यादा के हमें देखने को मिले, और इसी वजह से कंपनी को डेप्टर से पेमेंट लेने में बहुत ही समय लग रहा है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और साथ ही में कंपनी में एफआईएस और डीएस की इन्वेस्टमेंट है वो हमें इन्हीं रीज़न की वजह से जीरो देखने को मिली कि कंपनी का जो फंडामेंटल है वो बहुत ही वीक है। तो कंपनी आईटी सेगमेंट में काम करने वाली ज़रूर कंपनी देखने को मिली है, लेकिन कंपनी के जो फंडामेंटल है वो अभी भी बहुत ही वीक है और कंपनी कंसिस्टेंट लॉस कर रही है, जो कि इस रीज़न की वजह से हमें कंपनी का जो शेयर है वो एक ट्रस्टली अच्छे रिटर्न देते हुए देखने को नहीं मिल सकता। तो कंपनी का जो शेयर है उसमें हमें एक अच्छी तेज़ी ज़रूर आते हुए देखने को मिलेगी, लेकिन वो ऑपरेटर हमें इस कंपनी के शेयर को ऊपर ले जाते हुए देखने को मिलेंगे, लेकिन वो कंपनी के परफॉर्मेंस के नज़र से बहुत ही निगेटिव साइन होगा, क्योंकि कंपनी का जो शेयर है वो अगर अच्छे फंडामेंटल और परफॉर्मेंस की वजह से ऊपर जाता है तो ही वो ट्रस्टली यहाँ पर ऊपर की प्राइस पर स्टेबल रह पाता है। और ऑपरेटर इस कंपनी के शेयर को अगर ऊपर ले जाते हुए देखने को मिलेंगे तो वो कभी भी इस कंपनी के शेयर को किसी भी प्राइस पर बेच सकते हैं, और उसके बाद हमें कंपनी के शेयर में डाउन साइड और लोअर सर्किट भी लगते हुए देखने को मिलेंगे। तो इसी वजह से जब तक कंपनी अपने बिजनेस में अपने फाइनेंशियल के थ्रू पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती, तब तक हम इस कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते।